ये कहानी शुरू होती है राजदीप सरदेसाई की एक पोस्ट से। राजदीप सरदेसाई ने बिना ये सोचे समझे कि उनके एक ट्वीट का क्या परिणाम हो सकता है, प्रणब मुखर्जी के बारे में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट भी ऐसी भाषा में किया गया कि आदमी बिना सोचे समझे इस बात पर यकीन कर ले कि प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिस तरह जंगल में पड़े हुए सूखे पत्तों के बीच एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक आग लगा सकती है, इस ट्वीट ने भी ठीक वैसा ही काम किया। प्रणब मुखर्जी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनकी एक ब्रेन सर्जरी हुई और इस समय वो लाइफ सपोर्ट पे चल रहे थे। इस बीच राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार का एक पोस्ट आना और लोगों का बिना सोचे समझे उसे रीट्वीट और फॉरवर्ड कर देना। लोगों ने तरह तरह के पोस्टर बनाकर प्रणब मुखर्जी जैसे नेता को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन ये ट्वीट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि प्रणब मुखर्जी के बेटे और बेटी को सामने आकर ट्वीट करना पड़ा कि कैसे उनके पिता की मृत्यु के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही है और कैसे देश के जाने माने पत्रकार इसको हवा दे रहे हैं। फेक न्यूज न जाने कब और कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आइए एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं कि फेक न्यूज एग्जैक्टली क्या होता है। लोग समझते हैं फेक न्यूज का मतलब झूठी खबर है, लेकिन वास्तविकता में फेक न्यूज का मतलब झूठी खबर नहीं है। फेक न्यूज सही खबर के समानांतर यानी पैरेलल में खड़ी की गई एक खबर है, जिस खबर में भाषा, डाटा सब कुछ सेम रहता है, बस उस खबर के एंगल को बदल दिया जाता है। आपने तमाम ऐसी पोस्ट के बारे में सुना, देखा और समझा होगा जो सोशल मीडिया के कारण वायरल हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई खबर वास्तविकता में थी ही नहीं। ये फेक न्यूज हमारे समाज पर इतना ज्यादा असर करती है कि कई ऐसे केस आपको मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज के कारण लोगों की जान चली गई, मॉब लिंचिंग हो गई। चाहे वो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ वो मैसेज जिसमें एक मुसलमान युवा पे इस बात का दावा किया गया कि वो बीफ यानी गौमांस ले जा रहा है और भीड़ ने उसे पकड़कर दर्दनाक मौत दे दिया। फेक न्यूज सिर्फ हमारी जिंदगी पर असर नहीं डालता, फेक न्यूज हमारे विचारों को बनाने और समझाने में भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। अक्सर ऐसी पोस्ट देखी होंगी जिसका एक पॉलिटिकल मतलब होता है और उसे सिर्फ इसलिए पॉपुलराइज कर दिया जाता है कि लोग उससे कनेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के बारे में हो, चाहे वो किसी नेता के बारे में हो या चाहे किसी अभिनेता के बारे में हो। लोग बिना ये समझे कि वो उस पोस्ट के जरिए सच फॉरवर्ड कर रहे हैं या झूठ फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में भेजते हुए जरा भी नहीं सकुचाते। आप ये प्रणब मुखर्जी जी का मामला ही ले लीजिए, किस तरीके से लोगों ने उस बात से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट इस हद तक किया कि वो खबर लगातार वायरल हो गई। बिना ये सोचे समझे कि प्रणब मुखर्जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अगर उनके मृत्यु को लेकर कोई भी खबर आती है तो वो पुख्ता माध्यमों से आएगी, वो परिवार से आएगी, ना कि कोई ऐसे व्यक्ति से आएगी जिनका उनसे सीधा कोई सरोकार है ही नहीं। हमें पता नहीं क्यों अपने आप को फर्स्ट लाने की होड़ में शामिल करने की आदत पड़ चुकी है। कोई भी खबर हो, कैसी भी खबर हो, सबसे पहले हम ट्वीट करें, सबसे पहले हम पोस्ट करें और सबसे पहले हम दुनिया को बताएं कि वो खबर क्या है। ऐसी स्थितियों में गलत खबर सबसे ज्यादा प्रचारित होती है। अगली बार जब आप अपने फोन का इस्तेमाल कर किसी मैसेज को आगे बढ़ाएं तो एक बार पलटकर जरूर ये देख लें कि उस मैसेज में सच्चाई कितनी है और उस मैसेज का परिणाम क्या हो सकता है। आप देख रहे थे द गवार, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी।